तो सभी को गुड मॉर्निंग। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ना, तो बहुत सारी गलतियाँ तो होगी। प्लीज़ इसको इग्नोर करके मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखना, और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। उठने के बाद जो डेली बेसिस का काम होता है वही करती हूँ। फर्स्ट ब्लॉग है ना, तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आना और लोगों के सामने वीडियो करना, पता नहीं लोगों को कैसा लगता होगा, पर मुझे तो बहुत शर्म आती है। पर फिर भी मैं लोगों के सामने तो इतना वीडियो नहीं बनाती, मैं अकेले में ही वीडियो बनाती हूँ। लोगों के सामने वीडियो बनाने में थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, पर फिर भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है कहना। तुम्हें आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे। जब तुम कुछ करके दिखाओगे ना लोगों को, तब तुम्हें वो लोग जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं ना, वही लोग तुम्हारे बारे में अच्छे बोलेंगे। लोग क्या कहेंगे ये सब मत सोचो और खुद पे विश्वास रखो। तुम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। एक दिन में तो नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो अब भी सब्र करो, एक ना एक दिन तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगा। तो यहाँ देखो नेल्सी क्या कर रही है, ब्रश करके पानी के अंदर थूक रही है और उसी पानी में ब्रश डाल के फिर से ब्रश कर रही है। मैं घर के अंदर गई थी और ये लड़की देखो अकेले अकेले ब्रश कर रही है। और अभी देखना ये मूड होएगी अकेली। जब ये अकेली होती है ना, तब सब कुछ कर लेती है, और जब मेरे सामने होती है तब कुछ नहीं कर पाती। तब बोलती है कि मम्मी ये कर दो, वो कर दो, वो दे दो। ये देखो वो मूड हो रही है। तो ब्रश करने के बाद फेस वॉश से अच्छे से मुंह धो लेती हूँ। अब कोई भी फेस वॉश से ना अच्छे से मुंह धो लेना, क्योंकि रात में जितना भी हमारे स्किन पे ऑयल जम जाता है ना, तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो नेल्सी मुझे पानी ला के दे रही है। मैं फेस वॉश से मुंह धो रही हूँ ना, तो उससे लग रहा है कि मेरे आँखों में जलन हो रही है, तो मुझे पानी लेके दे रही है और बोल रही है यस मम्मी जल्दी धो लो, वरना तुम्हारे आँखों में जलन होगी, ऐसे बोल रही है और यस यस बोल रही है। तो मैंने तो अच्छे से मुंह धो लिया, तो अभी नेल्सी का भी मुंह धो देती हूँ अच्छे से। फेस वॉश से अच्छे से मुंह धोने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती फेस पे, और अभी तो गर्मियों का मौसम है, ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं सकती फेस पे, बस मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और मेरी तो बहुत ड्राई स्किन है, तो मैं मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और सेकंड में लगाती हूँ ये सनस्क्रीन गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन लगाना। आप कोई सा भी सनस्क्रीन लगा सकते हो, पर कम से कम SPF 30 होना चाहिए। खाना खाना भूल जाना, पर सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। खास करके इन गर्मियों में तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन लगाना। चाहे आप घर पे रहो या बाहर जाओ, सनस्क्रीन दिन में ज़रूर लगाना। सुबह स्किन केयर करने के बाद लास्ट में सनस्क्रीन ज़रूर लगाना। मेरा तो बस इतना ही है स्किन केयर करने के बाद सबसे पहले घर को अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ। मैं जब भी झाड़ू मारती हूँ ना, बेड के नीचे भी झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कचरा जम जाता है, तो मैं सब जगह पे ही झाड़ू मारती हूँ। मुझे ना बचपन से ही साफ़ सुथरा ही पसंद है, क्योंकि घर छोटा हो या बड़ा, अगर आप अच्छे से क्लीन करके रखोगे ना, तो छोटा घर भी आपको किसी महल से कम नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो हमारे खेत के धान रखने की जगह नहीं, तो हमने घर के अंदर ही रख दिया। घर को ना अच्छे से क्लीन करके हमेशा रखना, क्यों मुझे तो घर साफ़ सुथरा ही पसंद है, चाहे घर हो या मेरे कपड़े या फिर कुछ भी, मुझे सब कुछ साफ़ सुथरा ही पसंद है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके घर को ना साफ़ सुथरा रखें। आप भी घर को ना साफ़ सुथरा ही रखें।
हमारा तो छोटा सा घर है, पर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। छोटा हो या बड़ा, घर तो घर ही है। और मैं घर को ना जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। लोगों की तरह बड़ा घर नहीं तो क्या हुआ, छोटे घर को भी आप अगर साफ सुथरा रखोगे ना तो वो किसी मंदिर से कम नहीं लगेगा। तो हमेशा घर को ना साफ सुथरा ही रखें। तो मैं यहाँ पे एक झाड़ू मारने के बाद अच्छे से पोछा मार लेती हूँ। मैं वैसे तो डेली ही पोछा मारती हूँ। हाउसवाइफ हूँ ना, तो सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठने के बाद घर का काम ही करना पड़ता है। हाउसवाइफ हो या फिर आप कहीं पे भी बाहर काम करते हो या जॉब करते हो, आपको घर पे आके घर का काम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो हर लड़की को ही करना पड़ता है, वो चाहे जॉब करती हो या फिर हाउसवाइफ हो। मैं तो कोई जॉब नहीं करती, हाउसवाइफ हूँ, पर फिर भी मेरा भी मन करता है कि मैं बाहर जॉब करूँ, खुद एक इंडिपेंडेंट बनूँ। पर घर का काम, और एक बेटी भी है मेरी, इससे फुर्सत ही कहाँ बाहर जाके जॉब करने के लिए। पर आजकल के ज़माने में ना लड़कियों को भी एक इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। मैं भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, खुद कमाना चाहती हूँ, पर वो होता है ना, जो आप सोचते हो वैसा तो कुछ नहीं होता। और हम लड़कियों का तो एक बार शादी हो गई ना तो बाहर जाके जॉब करना तो अलाउ ही नहीं है। तो घर पे रहो, घर पे काम करो। हाउसवाइफ हो तो घर का किचन संभालो, घर का काम काज करो, बस यही है। तो घर को अच्छे से पोछा मारने के बाद मैं यहाँ पे घर के आंगन को साफ करने में लग गई हूँ। हमारे यहाँ कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रखी है, बारिश तूफान बहुत हुए हैं, तो कुछ दिनों से आंगन भी साफ नहीं किया तो बहुत कचरा जम गया है देखो। तो मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू से आंगन साफ कर लेती हूँ। तो अच्छे से झाड़ू मार लिया, अभी मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ पे अच्छे से बाल्टी को साफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बोतल डाल के लाना है, बोतल भी साफ करना है। बोतल साफ करने के बाद उसके बाद उसमें पानी भी भरना है। तो सबसे पहले मैं बाल्टी में पानी भर लेती हूँ। अच्छे से बोतल क्लीन करना है। पानी भर लेने के बाद उसके बाद बोतल क्लीन करूँगी। तो मैंने बाल्टी भर लिया है, अभी मैं बोतल क्लीन करूँगी। हम लोग तो इसमें ही पानी भर के पीते हैं। हमारे यहाँ ऐसे पानी भर के पीना पड़ता है। हम तो ऐसे ही बोतल में पानी भर के पीते हैं, क्योंकि हमारे गांव में सब ऐसे ही पीते हैं और हम लोग यही से पानी भर के पीते हैं। जो गांव में रहते हैं वो सब तो ऐसे ही पीते हैं, पानी यहीं से भर के पीना पड़ता है। किसी किसी को तो नदी से पानी लाना पड़ता है बहुत दूर। गांव में क्योंकि इतना पानी नहीं मिलता है ना। हमारे यहाँ तो वैसे तो पानी की कोई कमी नहीं है, पर किसी किसी गांव में मैंने देखा है पानी के लिए पानी वहाँ पे बहुत कम मिलता है। हमारे यहाँ तो वैसे पानी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम गांव में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत कम पानी मिलता है। आप लोगों को तो पता है कि पानी के बिना रहना कितना मुश्किल है, घर का काम करना ही पड़ता है पानी से। तो जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता हो ना, तो पता नहीं वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी होता है। सबको पता है कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए।
तो बॉटल को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे पानी भरूँगी। तो मैंने सब बॉटलों में पानी भर लिया है। अभी इन सबको ढक्कन से बंद कर दूँगी। सब बॉटलों में पानी भर लिया है। अभी मैं इसे अंदर लेके जाऊंगी, अंदर रख दूंगी। तो बॉटल में पानी भरने के बाद मैं आ गई हूँ खाना खाने। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये स्पाइसी है, मिर्ची का भरता, और ये दाल और सोयाबीन, और ये आप लोग क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जब मुझे पता होगा तो मैं बता दूँगी। और ये पपीता का स्टीम किया है। पपीता को स्टीम करके खाते हैं हम लोग। आप लोग खाते हो या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। पपीता को स्टीम करके स्पाइसी से मिर्ची के भरते के साथ हम लोग खाते हैं।